कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत और वेलकम करता हूं आज सुबह इस भोर की प्रार्थना में और मॉर्निंग डिवोशन में कि हम प्रभु की महिमा कर सकें। मैं दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद देता हूँ आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सहयोग के लिए, आप जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु के में हमें उठाते हैं। मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल कर रहा है, आप सबको अपनी महिमा के लिए प्रयोग कर रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में स्वागत, वेलकम। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बने और आज आप प्रभु के लिए बड़े कार्य को अपने जीवन में देख पाएँ, आज जो प्रभु की योजना है उसको पूरा कर सकें। प्रियो, हम लोग फिलिपियों के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हर समय हमें संभालता, हमारी मदद करता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इफिसियस का पहला अध्याय कल हमने देखा था 27 पद से लेकर 29 पद तक। आज मैं आपके सामने आगे पढ़ना चाहूँगा ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। 28, 29 और 30 पद को लिखा है, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते या उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और वह परमेश्वर की ओर से है।
क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। 30 पद। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करता है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज की सुंदर सुबह मेरे आपके लिए प्रभु ने दी है, ताकि हम सुबह के वक्त परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। सुबह के 6 बजे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें अपनी आशीष से भरपूर करता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। संसार के लोग भी अपने अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। अलग अलग समुदाय के लोग सुबह सुबह उठकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, और न केवल मनुष्य करते हैं परंतु पक्षी भी परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भजन गीत संहिता 19 में, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। सुबह के समय हम बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, परमेश्वर के साथ आकर उसकी महिमा करें। प्रियो, हम इस वचन को लेकर आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें, प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपने हमारी सहायता की, आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए प्रभु दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया और दृष्टि हर कदम पर साथ बनी रहे। हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बन सकें। आज पूरे दिन भर के लिए प्रभु अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं पिता, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमें मिले, आपका प्रेम हमें मिले, आपके नाम में हम आगे बढ़ते जाएं। आज का सुंदर दिन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। दिन भर के लिए अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं आपकी दया दृष्टि हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे। जहां जहां हम जाते प्रभु आपकी सुरक्षा साथ बनी रहे। जो काम करने प्रभु सबको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु अपनी महिमा को प्रकट होने दे, ताकि समय पर हम सब कुछ को पूरा होता देख सके। प्यारे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना विनती है आपकी सुरक्षा हर कदम पर मिले। आपने अद्भुत काम के, सामर्थ्य के काम के और अपनी महिमा को प्रकट किया, इसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ सके और आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है, हमारी दुआओं का उत्तर देता है, और मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा हूँ कि पिछले दिनों हम लोग प्रार्थना कर रहे थे मेरी बेटी आकांक्षा के लिए, उसके अच्छे जीवन साथी के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने सब कुछ को पूरा किया। अभी शादी की तैयारी हम कर रहे हैं 25 जनवरी को, और आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि हम प्रभु के साथ साथ बढ़कर परमेश्वर को महिमा मिले, और ये सब हो परमेश्वर की महिमा के लिए, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु परमेश्वर को ऊंचे पर उठाएं, धन्यवाद दें, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर दुआओं को सुनता है, और जब हमने सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर ने रास्ता खोला, और जब आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो वो अपने समय के अनुसार सब कुछ को पूरा करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा कि कल हम देख रहे थे, केवल इतना हो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। जो मसीह का सुंदर सुसमाचार है, जिस वचन को लेकर हम चल रहे हैं, इसके अनुसार मेरा चाल चलन होना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ प्रोत्साहन करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, और जो वचन में लिखा है, यीशु ने अपने लोगों को, अपने चेलों को इस बात को दर्शाया कि हम उसके वचन के अनुसार, जो उसने कहा है उसके अनुसार जीवन में
लेकर चलें। और यही मेरे लिए और आपके लिए हर रोज के लिए नई सामर्थ्य है, नई शक्ति है कि हम उसके वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। और वो कहता है सुसमाचार में, चाहे मैं जाग आऊं कि देखूं या ना देखूं, हमारे ऊपर कोई अधिकारी ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है हम दिल की गहराई से जिन्होंने प्रभु को जाना है वो ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, ईमानदार बनकर परमेश्वर की सेवा करेंगे, ईमानदार बनकर परमेश्वर की बात को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। प्रियो, कल हम इस बात को देख रहे थे और किसी बात में विरोधियों को से भय नहीं खाते। चारों तरफ शैतान और शैतान की ताकतें हैं। शैतान अपना काम करता है, परमेश्वर का कार्य अलग है, शैतान का कार्य अलग है। ये दो पावर जो है इस दुनिया में, इस संसार में काम कर रही है। शैतान कोशिश करता है कि लोग ईश्वर के पास ना आए, लेकिन ईश्वर कोशिश करता है, अपने लोगों को तैयार करता है ताकि उसके लोग प्रभु को पहचान पाएं और उस सच्चाई को लेके। एक सत्य है, असत्य है। शैतान कोशिश करता है कि हमें असत्य की ओर, झूठ की ओर लेकर चले, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ सत्य को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है और जो प्रभु की इच्छा है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते जाएं। क्योंकि 29 पद में कहता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। इसलिए परमेश्वर का वचन हर कदम पर इस बात को कहता है कि हम उसके लिए दुख उठाएं। जब आप परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, परमेश्वर आपको बरकत देता है, क्योंकि वचन में लिखा है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, और मैं बार बार इस बात को कोट करता हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर कि परमेश्वर का वचन कहता है 3 अध्याय का 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 12 पद में लिखा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ईमानदार व्यक्ति के विरोध में लोग हमेशा खड़े रहेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे लोगों में से निकलना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याओं में से निकलना पड़ेगा, और परमेश्वर वहीं पर हमें मजबूत करता है, वहीं पर हमें ताकतवर बनाता है ताकि हम उसकी महिमा करें। और इसलिए यहाँ पर फिलिपियों में भी 29 पद में कहता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है, ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ये वचन इस बात को कहता है, मसीह ने दुख उठाया। जितने मसीह यीशु में भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, लोग उसके विरोध में काम करेंगे, विरोधी बनकर। लेकिन हमें ऐसे समय में परमेश्वर को धन्यवाद देते चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है इस पृथ्वी के ऊपर कि सारे विरोधों के बावजूद भी हम उसकी सेवा में आगे बढ़ते जाएं, हम उसकी सेवा को आगे बढ़ा सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाएं। प्रियो, ये कहता है कि दुख उठाना है। 30 पद में कहता है, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है, वैसा ही मेहनत करनी, परिश्रम करना है। दुख तो उठाना ही है, लेकिन उसके साथ परिश्रम भी करना है, ताकि हम प्रभु के साथ साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। और जैसा तुमने मुझे करते देखा है, पौलुस ने किया, यीशु मसीह ने किया, चेलों ने किया, पौलुस की ओर से उस संदेश को परमेश्वर ने दिया ताकि वो परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। आज हम इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। एक अध्याय समाप्त हो गया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हर दिन वो मुझे और आपको ताकत देता है ताकि हम उसकी महिमा करें और उसके नाम को धन्य कह सके। प्रियो, आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन रहे।